जय हिंद फ्रेंड्स, आ गए फिर एक नए वीडियो के साथ में। तो प्रश्नावली 8.2 में का एक नंबर क्वेश्चन में का रोमन नंबर 3 बना चुके थे। तो रोमन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन यही है। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री, इसी का मान निकालना है। तो बहुत ही ईजी है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, लेकिन बहुत ईजी है। बस सिर्फ कॉन्सेप्ट इसका समझ लीजिएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देंगे हल बराबर। देखिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। प्लस का सिंबल है तो प्लस दे दिए। अब देखिए, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और माइनस का सिंबल है तो माइनस दे दिया। अब देखिए, कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो उसी का उल्टा कर दीजिएगा, यानी कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3। अब देखिए, बाई करके यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान अभी बोले आप लोग को 2/√3, प्लस का सिंबल है तो प्लस। अब देखिए, कॉस 60 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और उसी प्रकार से, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। तो इसी प्रकार से कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। अब देखिए, माइनस का सिंबल है तो माइनस, और कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। जैसे टेन 45 का मान 1, तो टेन का उल्टा कॉट, और कॉट 45 डिग्री का मान 1। यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे एक छुपा हुआ है, और यहाँ पे भी कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है। तो अब इसका बटा बटा जोड़ घटाओ, इसको बटा बटा जोड़ बनाना है। यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे भी प्लस है। तो देखिए, इसको बटा बटा जोड़ बनाने के लिए यहाँ पे 2 और √3 का एलसीएम लीजिएगा, तो 2√3 ही आएगा। अब देखिए, 2√3 में 2 से अगर भागा दीजिएगा, यानी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2√3 है, तो 2 से 2 कट गया, 3 बचा। 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3 आएगा। और देखिए, प्लस का सिंबल है तो प्लस। अब देखिए, 1 में 2√3 से अगर भागा दीजिएगा तो 2√3 आएगा। 2√3 में 1 से भागा दीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो 2√3 ही आएगा। माइनस का सिंबल है तो माइनस। अब देखें, यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे √3 लिख लेंगे पहले, और 2√3 है। इसमें इतना ही ना संख्या से भागा देना है एलसीएम निकालने के लिए। तो देखिए, √3 से √3 कट गया, 2 बचा, और यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे 2 2 × 2 बराबर 4 आ गया। तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसका काम हो गया। अब फिर यहाँ पे एक बाई का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए, √3 और 2 है, तो 2√3 का एलसीएम 2√3 ही होगा। अब देखिए, 2√3 में 3 से अगर भागा दीजिएगा तो सिर्फ 3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, और 2 में 2 से अगर गुना कीजिएगा तो 4, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे 2 है, और फिर 2√3 से अगर भागा दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा। √3 में 1 से गुना कीजिएगा तो √3 ही आएगा। अब देखिए, यहाँ पे 1 है, 1 में 2√3 से अगर भागा दीजिएगा तो 2√3 आएगा, और 2√3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2√3 आएगा। प्लस का सिंबल है तो प्लस यहाँ पे दे देंगे, और 2√3 का 2√3 लिख देंगे। अब देखिए, अगर आप चाहे तो इसको, ये बाटा में है, इसको गुना में बदल के ऊपर नीचे करके इसको काट सकते हैं। तो उतना नहीं करेंगे, इसको सीधे डायरेक्ट यहीं से काट देते हैं। 2√3 से 2√3 कट गया, तो कितना बचा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बचा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए, √3 प्लस 2√3 बचा, माइनस 4 बचा, और बाई यहाँ पे 4 प्लस, जो यहाँ पे ये संख्या बचा ये वाला इधर लिख देंगे, और ये वाला जो बचेगा ये बाई में कर देंगे। 4 प्लस √3 प्लस 2√3, यही ना बचा है। तो अब देखिए, आप लोग को यहाँ पे कुछ लॉजिक दिख रहा होगा, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो 1 और 2 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, 3 और रूट 1 और 2, यहाँ पे 3 लिख दिए, और रूट का रूट,
और 3 का 3। अब कहिएगा सर इसको इसको जब जोड़ दिए तो रूट में का भी संख्या जुड़ना चाहिए ना। देखिए रूट में अगर गुना किया जाता है जब ही रूट में का संख्या गुना होता है, बाकी जब भी अगर जोड़ का ऑप्शन आता है तो जोड़ का सेम लिखाता है, वही संख्या लिखाता है, इसको हम ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्लस का प्लस, 4 का 4, बाई का बाई। अब देखें यहाँ पर भी ये 4 का 4 लिख देंगे, प्लस का प्लस, क्योंकि इसके साथ ये मैच नहीं कर रहा है ना, ये संख्या के साथ में रूट में है, ये बिना रूट में है, इसलिए इसको ऐड नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये भी रूट में, ये भी रूट में है, ये मैच कर रहा है, तो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, जैसे ऊपर आप लोगों को बताया। तो 1 और 2 3 और यहाँ पे रूट का रूट √3। अब देखिए और अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे इसको आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर आंसर नहीं है, क्योंकि ये बाई में रूट आ गया है। तो आप लोगों को पता है बाई में अगर रूट आ जाता है तो उसको हरों का परिमेयकरण किया जाता है। तो यहाँ पे कर देंगे हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करने पर अब देखिए ये लाइन जो है ना, 2 लाइन हरों का परिमेयकरण करना लिखना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि आप इतने से अगर डायरेक्ट अगर बनाने लगते हैं हरों का परिमेयकरण बिना लिखे हुए तो यहाँ पे नंबर कटने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि जो एग्जामिनर जो अगर चेक करेगा फॉर एग्जाम्पल, तो ये यहाँ पे उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या आखिर बच्चा लिखा कैसे है इसको। तो इसलिए यहाँ पे ये 2 लाइन लिखना अति आवश्यक है, हरों का परिमेयकरण करना। तो अब देखिए ये सेम संख्या को यहाँ पे नीचे उतार देंगे, 2√3 - 4 बाई में 4 + 3√3। अब देखिए जब भी हरों का परिमेयकरण करने का बात आता है तो ये भागा में है, तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा गुना, और यहाँ पे ये देखिए ये इसी का ना हरों का परिमेयकरण हो रहा है, 4 + 3√3। तो यहाँ पे देखिए 4 का 4 लिख देंगे -3√3, फिर 4 - 3√3। अब कहिएगा सर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस का दे दिया है। तो जब भी हरों का परिमेयकरण करने का बात आता है तो वहाँ पे सिर्फ सिंबल चेंज होता है, बाकी जो संख्या रहता है अंश में और हर में पूरा सेम लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बीच में गुना है तो इसको तीसरा तीसरी काटना नहीं है, आमने सामने गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3√3 है और यहाँ पे 4 से गुना करना है। पहले 4 × 3 = 12, यहाँ पे लिख देंगे 12 और यहाँ पे √3 का 3 लिख देंगे। अब देखिए फिर 3√3 में 3√3 से गुना करना है, तो 3 × 3 = 9। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी सेम संख्या है और ये भी सेम संख्या है, इसको आपस में गुना करना है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3√3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 3 × 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9। अब देखिए स्क्वायर से रूट हम लोग काट देंगे, सिर्फ 3 बचेगा। तो यहाँ पे जब इंटू होगा 3 9 3 यहाँ पे 27 हो गया, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 27 लिख देंगे। और देखिए प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 27 लिख देंगे। अब देखिए इसके साथ ये दोनों का गुना कर दिया, अब इसके साथ ये दोनों का गुना करना है। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे +4 है, तो माइनस प्लस माइनस आप लोग को भी बताया, -4 × 4 = 16, 16 का 16 लिख देंगे। अब देखिए -4 और -3√3 है, तो माइनस माइनस प्लस, सिंबल चेंज करना बहुत अति आवश्यक है। 4 ही गुना सिंबल होता है, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, और प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, और माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस। यही ना 4 सिंबल होता है। 4 सिंबल ये याद रखेगा, हमेशा मैथ बनाने में बहुत काम देगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से तो देखिए इसके साथ इसके ये √16 का गुना कर दिए, -4 और +4 के साथ गुना कर दिए। अब देखिए -4 माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस का सिंबल चेंज कर दिया है। अब देखिए 4 × 3 = 12 और रूट का 3 का 3 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए बाई, अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लॉजिक, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, सेम संख्या दिख रहा है आपको, सिर्फ सिंबल चेंज है। तो ये जानते हैं किसके रूप में है, इसके रूप में है, a + b और a - b। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, आप लोग को याद होगा ही, a² - b² के रूप में है। ये हो गया आपका ये, और ये हो गया b, और ये a और ये b। तो देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे ये है, a² - b²। तो ये है और ये b है, तो a तो प्लस में है, ठीक है,
ये ठीक है ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर कर देंगे, 4 चौका 16, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये b तो है लेकिन ये माइनस में नहीं है, तो इसलिए ये आपका सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं मैच कर रहा है। यहाँ b है तो b यहाँ पे ये है तो ये माइनस में है, तो ये सूत्र के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए √3 है और यही ना संख्या है, सेम संख्या को यहाँ पे लिख देंगे और b में स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। तो 9 3 3 9 और यहाँ पे स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 बच गया, इंटू 3 9 3 यहाँ पे 27 लिख सकते हैं। और देखिए ये माइनस में है तो यहाँ पर भी माइनस दे देंगे 2 27। तो अब देखिए अब आपको यहाँ पे कुछ लॉजिक दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस ये भी है और ये भी प्लस है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 12 दूना 24, यहाँ पे √3 का 3 और यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस 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 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐड हो रहा है। इसमें अगर मल्टीप्लाई रहता तब माइनस माइनस प्लस होता, ठीक है। और ये संख्या का ऐड कर दीजिए 7 और 13, 7 और 6, 13 के 3 हाथ में 1 और 2 और 1 3 और 1 4, बाई में यहाँ पे ये प्लस में और ये माइनस में, अब इसको माइनस प्लस कर सकते हैं। तो देखिए 7 में से 6 गया था, बाकी एक हासिल एक बचा और 2 में से 1 गया था 1 बचा। और देखिए माइनस की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है 27 है और ये 16 ही है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए अभी भी ये पूरा प्रॉपर आंसर नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी संख्या अगर बाई में रहता है, अगर माइनस में रहता है तो उसको पूरा प्रॉपर आंसर नहीं कहा जाता है। यहाँ पे भी नंबर कट जाएगा। आइए इसको चेंज करते हैं। यहाँ पे पहले माइनस हटाने के लिए √3 का 3 माइनस 43 का 43 बाई, यहाँ से माइनस हट तो जाएगा, तो जानते हैं ये माइनस कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये 24 पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस 24 का 24 और √3 का 3। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 43 बाई 11। अब देखिए अभी भी ये चाहे पूरा प्रॉपर आंसर नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या पहले है और धनात्मक संख्या बाद में है। तो पहले धनात्मक संख्या को पहले कर देते हैं, ऋणात्मक संख्या को बाद में, और बाई में जैसे सेम का सेम लिख देंगे, उसके बाद पूरा प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर रहेगा। तो ऋणात्मक धनात्मक को पहले 43 माइनस 24 √3 है और बाई में 11, यही आप लोग का पूरा प्रॉपर आंसर है। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो पूरा ये पहले एक पेज में, ये पेज में मतलब पूरा इसको नंबरिंग बाय लिख लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।